नित्यं स्नान शोच बाध्यो बलवान रागमला अवलेपः। अर्थात नित्य स्नान करने से, शौच माने पवित्रता करने से, अबाध्य माने दूर नहीं होता है, बलवान माने अत्यधिक बलवान होता है, राग माने आसक्ति, मल माने मेल, अवलेप माने लेप। अर्थात आसक्ति रूपी मेल का जो लेप है वह अत्यधिक बलवान होता है। वह नित्य स्नान करने से और पवित्रता करने से भी अबाध्य माने दूर नहीं होता। अर्थात सुकनाथ जी चंद्रापीड़ को बता रहे हैं कि अब तुम युवराज बनने जा रहे हो तो तुम्हें किसी प्रकार के मोह में, आसक्ति में नहीं फंसना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है। आगे, अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति। अर्थात राज्य के सुख से उत्पन्न नींद, राज्य के सुख से सन्निपात उत्पन्न नींद जो होती है वो घोरा माने तो गहरी होती है, अप्रबोधा जिसके अंदर जाग नहीं आती है। अर्थात रात्रि के समाप्त होने पर भी उसमें जाग नहीं आती। जिस तरह रात्रि के समाप्त होने पर व्यक्ति जाग जाता है, परंतु जो राज्य के सुख से उत्पन्न नींद में सोया होता है वह नींद अत्यधिक गहरी होती है और उस नींद से अप्रबोधा व्यक्ति कभी नहीं जाग पाता, उसे चेतना नहीं आती। विस्तरेण अभिधीय से, सुखनाथ जी कहते हैं विस्तार पूर्वक अभिधीय से माने मैं तुम्हें बताता हूँ, विस्तार पूर्वक बताता हूँ। गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ही ईश्वरत्व माने स्वामी भाव होना, अर्थात जन्म से ही किसी के पास स्वामी भाव होना। अभिनव यौवनत्वम, नई नया यौवन होना, नई नई जवानी होना अथवा नया नया यौवन आना। अप्रतिरूपत्वम, अर्थात अत्यधिक सुंदर होना, रूपवान होना। अमानुषक्तित्वम, अर्थात अलौकिक शक्तियों का स्वामी होना। चेतिमान च इति माने और, अर्थात सुखनाथ जी कह रहे हैं कि जो गर्भ से ही स्वामी अर्थात किसी राजा के यहाँ पैदा हुआ है, अभिनव यौवनत्वम और नई नई जिसके पास जवानी है, नया नया यौवन आया है, अप्रतिरूपत्वम और जो देखने में भी अत्यधिक सुंदर हो, अमानुषक्तित्वम चेति और जो अलौकिक शक्तियों का स्वामी हो। महतीयम, यह माने यह है, महती माने अत्यधिक, खलु माने निश्चित रूप से, अनर्थों माने बुराइयों की, परंपरा माने परंपरा है, श्रवा माने सभी। अर्थात यह सब जो अभी बताइए तुम्हें, ये सब जो क्या है अत्यधिक बुराइयों की परंपरा है, अनर्थों की कड़ी है, सभी की सब। जैसे किसी व्यक्ति में जो जन्म से ही स्वामी हो, अर्थात राजा हो, धनवान हो, अभी नया नया यौवन हो और अत्यधिक सुंदर हो और अलौकिक शक्तियों संपन्न हो, तो इतनी सारी ताकतें, इतनी सारी उसके पास होने के कारण तो हो सकता है उसमें घमंड आ जाए, इसलिए इन सबको अनर्थों की परंपरा कही गई है, इन सबको बुराइयों की परंपरा कही गई है। अविनयानाम एकेकम अपि एसाम आयतनम, अविनयानाम माने उदंडताओं का, एक एकम माने एक एक भी, ये जो ऊपर बताई हैं ये सभी एक एक होने पर भी उदंडताओं का आयतनम माने घर है, आयतनम माने घर है। अर्थात किसी के पास इनमें से एक भी शक्ति हो या एक भी चीज इनमें से किसी के पास हो तो ये सब की सब अविनयानाम आयतनम एक एकम, अर्थात ये अकेले होने, एक एक होने पर भी उदंडताओं का घर है। किमुत समवाय, जब ये किसी के पास समवाय माने समूह रूप से हो, अर्थात किसी के पास सारी ये सारी शक्तियां हो तो किमुत उसका तो क्या कहना, अर्थात उसको उसके अंदर बुराई आना निश्चित है। एक एकम अपि, ये एक एक भी, अविनयानाम एजाम आयतनम, ये सब उदंडताओं का आयतनम माने घर है। समवाय किमुत, यदि ये समूह रूप में किसी के पास हो तो उसका क्या कहना। यौवनारंभे च प्राय, और यौवन के आरंभ में, प्राय माने लगभग, शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र रूपी जल से, प्रक्षालन माने धुल कर, निर्मला अपि निर्मल होने पर भी, कालुष्यम उपयाति, मलिनता को प्राप्त हो जाती है। कालुष्य माने मलिनता को, उपयाति माने प्राप्त हो जाती है, बुद्धि माने बुद्धि। अर्थात जब नया नया यौवन आता है
तो हमने चाहे कितने भी शास्त्र अध्ययन किए हो, कितनी भी पढ़ाई की हो, फिर भी हमारी जो बुद्धि होती है वो मलिनता को प्राप्त हो जाती है। ऐसा सुखनाथ जी चंद्रपीड़ को उपदेश दे रहे हैं। और सुखनाथ जी क्या कहते हैं? इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हिरणों का हरण करने वाली, सतत माने निरंतर, दुरंते माने दुखदाई होती है, उपभोग माने विषय भोग रूपी, मृग तृष्णा माने लालसा, लालसा माने किसी का लालच, अर्थात जो विषयों के भोग रूपी लालसा होती है, अर्थात हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हम ये कर लें। तो उपभोग माने विषयों का भोग करना, संसारिक वस्तुओं का भोग करना। संसारिक वस्तुओं की जो मृग तृष्णा होती है, विषय रूपी भोग की जो लालसा होती है, वह इंद्रियों का, हमारे शारीरिक शरीर की जो इंद्रियां हैं उसका हरण करने वाली होती है। इंद्रिय रूपी हरिण, इंद्रिय रूपी जो हमारे हिरणे हैं उसका हरण करने वाली होती है। असतत दुरंतेयम, यह जो विषय रूपी मृग तृष्णा है, सतत दुरंतेयम, निरंतर दुखदायी है, अर्थात अत्यधिक दुख देने वाली है। नाशयन्ति च दिङ्मोह इवोन मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। नाशयति माने नष्ट कर देता है, दिग्मोह माने दिशा भ्रम, इव माने तरह, उन मार्ग प्रवर्तक माने गलत मार्ग में जाने वाला, उन मार्ग माने गलत मार्ग पर, प्रवर्तक माने जाने वाला व्यक्ति को जिस तरह दिशा भ्रम नष्ट कर देता है, उसी प्रकार पुरुष को भी नष्ट कर देता है। अत्यसंग माने अत्यधिक आसक्ति, विषयेषु माने विषयों में। जब किसी पुरुष की विषयों में अर्थात संसारिक भोगों में अत्यासंग माने अत्यधिक आसक्ति हो, तो वह पुरुष भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जिस तरह दिशा भ्रम जो है गलत मार्ग में प्रवर्तक व्यक्ति को नष्ट कर देता है, अर्थात जो व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाए, जाना कहाँ और जहाँ कहीं पे जाता है तो उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता और उसके सारे काम रुक जाते हैं। तो दिशा भ्रम की तरह जो विषयों में आसक्ति होती है वह पुरुष को नश्यति में नष्ट कर देती है। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। भवादृशा माने आप जैसे लोग ही, भवंती माने होते हैं, भाजनानि माने पात्र, उपदेशानाम माने उपदेशों के, अर्थात आप जैसे लोग ही उपदेशों के पात्र होते हैं। यहाँ पे सुखनाथ जी चंद्रपेड़ को कह रहे हैं कि ये उपदेश आपके लिए है क्योंकि आप उपदेश के पात्र हो, क्योंकि आप युवराज बनने वाले हो। आगे अपगत मले ही मनसी, क्योंकि अपगत माने दूर हो गए हैं, मल माने जिसके मेल, अपगत मले अर्थात निर्मल मन में ही, अपगत मले माने निर्मल, मनसी माने मन में, निर्मल मन में ही विसंति माने प्रवेश करते हैं, सुखेन माने सुखपूर्वक, उपदेश गुणा माने उपदेश वाले गुण, अर्थात निर्मल मन में ही सुखपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं उपदेश रूपी गुण, अर्थात जिसका मन निर्मल होता है उसे उपदेश जल्दी समझ आते हैं। अब वो उपदेश मन में किस तरह प्रवेश करते हैं? जिस तरह स्फटिक मणि इव, जिस तरह स्फटिक मणि इव माने समान, स्फटिक मणि के समान, स्फटिक मणि के अंदर, स्फटिक मणौ प्लस में इव, यहाँ पे अयादि संधि हुई है, औ को आव हुआ है, स्फटिक मणौ प्लस में इव, स्फटिक मणाव इव। स्फटिक मणि में रजनीकर माने चंद्रमा की, गवस्त्या माने किरणें, गवस्तयो माने किरणें, रजनीकर माने चंद्रमा, गवस्त्या माने किरणें। जिस तरह स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर जाती है, अर्थात स्फटिक मणि की जो चमक होती है उसमें ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों से उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। तो चंद्रमा की किरणों के प्रकाश जिस तरह स्फटिक मणि भी प्रकाशित हो जाती है, उसी प्रकार अपगत मले मन से, निर्मल मन में उपदेश रूपी गुण सुखेन विसंति, सुखपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे आपको पहले भी बताया था कि आपके सह प्रसंग व्याख्या नहीं आती, इन्हीं गद्यांशों में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने उसका उत्तर देना है कि राज्य सुख सन्निपात निद्रा कीदृशी भवति। ये यहाँ पे है कि राज्य के सुख से उत्पन्न जो नींद है वो कीदृशी माने किस प्रकार की होती है। तो आपने पूरा उत्तर लिखना है, राज्य सुख सन्निपात निद्रा, इतना लिख के
अप्रबोधा घोरा 6, न जाग नहीं आने वाली, और घोरा माने गहरी होती है, अर्थात जिसके अंदर जाग ना आए और जो अत्यधिक गहरी हो, ऐसी सुख राज्य के सुख से उत्पन्न नींद होती है। अगला प्रश्न, यौवना आरंभे, यौवन के आरंभ में बुद्धि कैसी हो जाती है, अर्थात यौवना आरंभे बुद्धि कीदृशी भवती। यौवन के आरंभ में बुद्धि, जैसे यौवन आरंभ में प्राय शास्त्र के जन से प्रसारण पे भी निर्मल होने पर भी बुद्धि कलुषता प्राप्त हो जाती है, अर्थात यौवन के आरंभ में बुद्धि क्या हो जाती है, कलुष हो जाती है, अर्थात मलिन हो जाती है। तो यौवना आरंभे बुद्धि कीदृशी भवति, तो यौवन के आरंभ में बुद्धि कालुष्यम जायते या कालुष्यम उपयाति, कलुष हो जाती है, अर्थात मलिन हो जाती है। अच्छा, इसमें से अब तुम्हें बताना है समूह शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो समूह शब्द यहाँ पे आया है अपने समवाय, अर्थात इसका अर्थ होता है समूह है, अर्थात समूह रूप में ये शक्तियाँ हो तो उसका क्या कहना। अंतिम क्वेश्चन, अपगत मले ही मनसी, यहाँ पे लिखा है अपगत मले ही मनसी। अब इन दोनों में से कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है, ये आपको बताना है। तो जो विशेषता बताए वो विशेषण, तो यहाँ पे मन की विशेषता बताई जा रही है, मन कैसा है, अपगत मल, अर्थात निर्मल, जिसका मेल दूर हो गया है। तो यहाँ पे विशेषता ये है, तो ये हुआ विशेषण, और विशेषता किसकी बताई जा रही है, मन की, तो मन है विशेष्य। धन्यवाद।